हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ जा रही थी मैं अपने मायके। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो सब लोग आजकल मायके ही जा रही हैं, लड़कियाँ ज़्यादातर, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है। वैसे बच्चों की जब छुट्टी होती है तभी जाया जाता है ज़्यादातर, नहीं तो जा ही नहीं पाती। मैं भी वैसे भी जाती हूँ तो पर ज़्यादा नहीं रह पाती, क्योंकि यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है हस्बैंड को काफ़ी, तो ज़्यादा दिन रहने को तो मुझे मिलता नहीं है। बट वहाँ भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि मदर भी मेरी बहुत परेशान होती है और उनकी भी तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है, तो नहीं जा पा रही हूँ। तो आज छुट्टियाँ थी तो मैंने कहा पता ले आती हूँ मम्मी का। तो यहाँ मेट्रो से जा रही थी क्योंकि बड़ी गर्मी है, तो हस्बैंड के साथ ही निकल गई थी वो। आधे रास्ते तक तो उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद आगे हम आ गए थे। आते हुए तो मैं कैब से, इसके ऑटो से आ जाती हूँ या कैब से आ जाती हूँ, पर जाते हुए वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इतनी गर्मी है ना कि मेट्रो भी इतनी नहीं भरी हुई थी, खाली थी ये। और ये अब ले लिया है अटैची, तो इससे भी काफ़ी आराम हो जाता है, सामान नहीं उठाना पड़ता। तो मेरे पास बस कान्हा जी हैं और मेरे इसके 4-5 दिन ही रुकी थी मैं, 4-5 दिन के कपड़े हैं। तो यहाँ मम्मी के पास पता लेने आई थी उनका। तो ये आते ही शुरू हो गया अपना खेलने के लिए। यहाँ इसको फ्रेंड्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ ससुराल में तो बच्चे नहीं हैं जिनके साथ खेल सके, तो बोर हो जाता है। यहाँ पे इसको काफ़ी दोस्त मिल जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए भी, साइकिल के लिए भी। तो यहाँ पे एक नया दोस्त इसको मिल गया। हर बार नए नए दोस्त बनते हैं इसके। तो इस बार इसका नया दोस्त बना है शिवांश, जिसके साथ ये खेलता रहता है। साइकिल भी चलाने को मिल गई इसको, जो साइकिल इसका फेवरेट है वो भी इसको यहाँ चलाने को मिल गई, और खेलने को भी। क्रिकेट भी खेलता है और साइकिल भी चलाता है। और नानी का घर ग्राउंड फ्लोर पर ही है, तो आराम भी है इसको कि जब मर्ज़ी तब चला लिए। बच्चा बैठा है ना, इससे 1 साल छोटा है, बट बड़ा तेज़ है। बच्चे आजकल कितने स्मार्ट और एक्टिव हैं, तेज़ है ना, बस कहने क्या। ये तो मेरा वो जो लड़का है ये तो बहुत ही सीधा है, पर यह है बच्चों में नहीं रहता ना। बच्चों में रहे तो पता लगे कैसा कैसा माहौल है, पर वहाँ पे बड़े बड़े बच्चे हैं इसलिए खेल नहीं पाता, ये रह नहीं पाता। तो यहाँ पे ये खेल रहा था फाइनली। उसके बाद ये अगले दिन का ब्लॉग है, ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही पुराना मेरा मंदिर है। जब मैं छोटी सी थी ना, इस मंदिर में आती थी। शादी से पहले ज़्यादातर आया ही करती थी, क्योंकि घर के पास ये मंदिर है। तो बहुत दिनों बाद आई, शादी को मेरे 12 साल हो गए हैं। यहाँ मंदिर आना ही नहीं हुआ कभी। आती भी हूँ तो जा ही नहीं पाती, क्योंकि रुक नहीं पाती मैं। ज़्यादातर आना होता है और जाना ही होता है मेरा, रुकना नहीं हो पाता है। छुट्टियाँ जब होती हैं, जब कभी थोड़ा बहुत रह पाती हूँ। तो इस बार मैं आई थी, और गर्मी इतनी होती है, देखिए इतनी मुझे अटैचमेंट है ना। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके अपने मायके में। मंदिरों से यहाँ शुरू से आते जाते रहे हैं ना काफ़ी। जब भी होता था कुछ भी, आना जाना बहुत होता था यहाँ। मंदिर बड़ा चेंज सा हो गया लग रहा था देख के। और देखिए यहाँ पे कथा हो रही है, कुछ ना कुछ। काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इस मंदिर के अंदर भी पूजा पाठ चल रही थी, तो काफ़ी समय बाद आई ना, तो लग रहा था कितना चेंज हो गया। हम वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर के पास का मंदिर है ये, बहुत ही सुंदर मंदिर है और बड़ा पुराना मंदिर है ये। जो पुराने मंदिर होते हैं ना, उनमें तो भगवान का ही साक्षात वास हो जाता है। भगवान का वास तो हर जगह ही है, पर कहते हैं ना, जहाँ पाठ पूजा हो, जहाँ निरंतर समय से हर तरीके से अच्छे तरीके से पूजा पाठ होता रहता है, वहाँ तो भगवान का साक्षात वास होता है। तो ये बड़ा पुराना और बहुत ही सुंदर मंदिर बन गया अब तो, बहुत बड़ा। यहाँ दादा देव जी की मूर्ति भी है। ये देखिए, इस तरफ के जो लोग हैं वो दादा देव जी को बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा, कितना सुंदर मंदिर बन गया है। यहाँ पे आते रहते हैं हम सब, मम्मी तो आती रहती है क्योंकि घर के पास है। यहाँ बाबा बालकनाथ जी की भी देखिए, दर्शन कीजिए बाबा बालकनाथ जी के। तो कोई भी शुभ कार्य हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आते हैं। बाबा बालकनाथ जी की बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। मेरे साथ दर्शन कीजिए आप इनके। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो ना, तो यहाँ ज़रूर आते हैं और रोट चढ़ते हैं बाबा बालकनाथ जी पे। गुड़ की रोटी जो होती है ना, उन्हें रोट कहते हैं। मोटा सा रोट होता है, वो चढ़ता है। तो यहाँ पे कोई भी शुभ कार्य, जिस दिन हो, शादी ब्याह हो, कुछ हो, तो यहाँ चढ़ाते हैं। पर यहाँ पे मानते हैं लोग, तो यहाँ पे मंदिर में है बाबा बालकनाथ जी की इतनी बड़ी मूर्ति। अब ये बोल रहा है, कभी बॉल से खेलता है, कभी बैट बॉल से खेलता है, कभी फुटबॉल खेलता है, कभी क्रिकेट खेलता है। इसके मज़े हैं। इतनी गर्मी है, इतना बुरा हाल है, बट बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्या गर्मी क्या कुछ, उन्हें तो बस खेलने को चाहिए। तो यहाँ इसको अच्छे से खेलने को मिल रहा है, तो काफ़ी हैप्पी है ये यहाँ पे, क्योंकि बच्चों के साथ खेल पाता है, तो इसको बड़ा अच्छा लगता है।
मैं भी मना नहीं करती क्योंकि वहाँ खेल नहीं पाता, तो यहाँ आराम से एंजॉय करता है। यहाँ मैंने बना दी है, ये देखो चटनी आम की चटनी बना दी है यहाँ, ये देखिए। और ये बना दिया है आम पन्ना। यहाँ पे मैंने आम पन्ना बना दिया और चटनी बना दी। मम्मी है ना, उन्हें टाइम तो मिलता नहीं है बिल्कुल भी, तो इसीलिए मैंने बना दिया। बस ये शरबत की तरह होता है, जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह हम पीते हैं ना, तो ये उसी टाइप का होता है। बस इसमें सब कुछ मिला हुआ है। इसको हम 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालना है, घोलना है और पी जाओ शरबत की तरह, जैसे रूह अफ़ज़ा पीते हैं ना उसी तरह से ये है। पर इसमें बहुत कुछ है, अम्बियाँ है, पुदीना है, बहुत हेल्दी रहता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है गर्मियों में। तो मैंने यहाँ पे ये तैयार किया है मम्मी के लिए, आम की चटनी और आम का पन्ना। लौंजी है, इसे लौंजी कहते हैं ज़्यादातर लोग, और इसे पंजाबी में तो चटनी बोल देते हैं। वैसे लौंजी, और ये आम पन्ना बनाया है। तो यहाँ पे आज इतनी बारिश हुई, इतनी गर्मी में आज ओले पड़ रहे हैं। बताओ, जून का महीना है, कितनी गर्मी है और ओले पड़ रहे हैं शाम के टाइम। पहले बारिश नहीं आई, पहले ओले पड़ रहे हैं। देखिए ड्राई है ना, पर ओले पड़ रहे हैं। मतलब शुरुआत हुई पहले बड़ी ज़ोर से। मम्मी के साथ मैं मार्केट गई हुई थी शाम के टाइम, और जैसे ही मार्केट में गए थोड़ी देर ही हुई थी और इतनी आंधी चल पड़ी, तो हम फटाफट घर आ गए। तो आंधी आई और उसके बाद ऐसे ओले पड़ने लगे। मतलब बारिश के साथ तो पड़ते हैं, यहाँ पहले ओले पड़े बाद में बारिश आई। तो कितने मोटे मोटे, इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, बर्फ़ के ये पड़ रहे हैं। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। मैं यहीं हूँ। आज तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि बर्फ़ पड़ रही है, गर्मी नहीं हो रही। कोई बात सच हो गई कि गर्मी में ओले पड़ रहे हैं, नहीं तो ओले कहाँ पड़ते हैं, इतनी गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। देखिए मैं इसको दिखा रही थी, देखिए बर्फ़ के कैसे गोले पड़ रहे हैं, इतने ओले मोटे मोटे। और ओले पड़ेंगे उसके बाद बारिश आएगी, पहले तो ओले ही पड़े। ये दिख रहा है ना आपको सूखा सा, अभी पड़ने लगेगी बारिश। थोड़ी देर ही हुई थी, पर यह है कि मौसम ठंडा हो जाता है। अगर थोड़ी भी बारिश हो जाए, हवा चल जाए ना, तो मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। देखिए अब आ गई बारिश, तो बहुत तेज़ ये आंधी आजकल दिल्ली में पता नहीं इतनी कैसे चल रही है। इतनी आंधी चलती थी पहले भी, पर इतनी नहीं देखी। अब तो बहुत ही पेड़ उड़ गए, कहीं छतें उड़ जाती हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तूफ़ान आते हैं, शीशे टूट जाते हैं, बालकनियाँ टूट जाती हैं लोगों की घरों में। इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान आजकल होता है ना, ये थंडर स्टॉर्म जो चल रहा है, तो जब भी आंधी आती है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों के घरों में। तो यहाँ पे गर्मी के मौसम में हम थोड़ा ठंडी हवा ले रहे हैं यहाँ पे। मेरा बेटा लगा हुआ है घर के पास, ये बारिश एंजॉय कर रहा है, देख रहा है मम्मी बारिश आ रही है बहुत। भी दिन भर तो इतनी गर्मी होती है आजकल, तो बहुत ही हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, और अब बारिश आए तो कितना अच्छा फील होता है। तो ये उसके बाद फिर अगले दिन जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो ये ना पास में ही दादा देव मंदिर है, वहाँ भी हम होते हुए ही आए थे। ये भी बड़ा पुराना मंदिर है, मतलब मेरे होने से भी पहले का मंदिर है। तो यहाँ पे वेस्ट दिल्ली में जो लोग हैं वो दादा देव को बहुत मानते हैं। तो यहाँ मैं दर्शन के लिए आई थी। तो पहले हम हॉस्पिटल गए थे, सुबह सुबह मम्मी के साथ गई थी, उन्हें भी दिखाना था और मुझे भी दिखाना था अपना। मैंने भी आँखों का भी अपना दिखाया। देखिए आजकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों से ज़्यादा अच्छे हैं, इतना चिल्ड है और कोई इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है, साफ़ सुथरा, नया ही बनाई है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे मैंने अपनी आइज़ का चेकअप कराया था, और बाकी मेरे घुटने में भी पेन रहता है वो दिखाया था। और उसके बाद फिर हम यहाँ मंदिर आए थे। ये दादा देव महाराज का मंदिर है। आती हूँ जब कभी मायके, हर बार तो नहीं, पर जाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है। ये दादा देव जी का तो है ही, बाकी सारे भगवान जी भी हैं, तो काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। तो मंदिर जाना तो आपको पता है मेरे सारे व्लॉग्स में, कि जब भी मुझे समय मिलता है घर से बाहर निकलने का, तो मैं मंदिर ज़रूर से जाके आती हूँ। वैसे तो जाना हो नहीं पाता,
तो घर भी जब भी निकलो तो मंदिर जाओ, तो मैं इसीलिए यहाँ पे भी मंदिर आई थी। ये बड़ा पुराना मंदिर है, तो बड़ी पुरानी यादें हैं भगवान जी के साथ। बचपन में आते थे जाते थे यहाँ। पहले तो हम इस मंदिर के पास ही रहते थे जब मेरे पापा थे, तो उसके बाद जब पापा चले गए तो फिर हमने यहाँ से शिफ्ट हो गए थे महावीर एन्क्लेव, वहाँ रहते थे। तो अब आते हैं यहाँ पे, कई भी मेरी बहनें भी आती हैं तो दर्शन करती हैं इस मंदिर में, और मैं भी आती हूँ तो दर्शन करती हूँ इनके, भगवान जी के। या मेरे साथ आप दर्शन कीजिए सारे भगवानों के। बजरंग बली जी हैं, माता रानी के दर्शन कीजिए, गणेश जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, सभी हैं यहाँ पे। मंदिर बना हुआ है जो बहुत बड़ा, ये नवग्रह है और ये शिवालय है। यहाँ पे ये फाउंटेन भी लगा हुआ है, ये चलता है। पहले तो इतना नहीं था बड़ा, तो ये स्पेस तो वही है पर अब और अच्छा सा बन गया है। पहले खुला खुला मैदान सा होता था। मंदिर तो ये पुराना ही है, जितनी मूर्तियाँ दिख रही हैं सब है, ये तो पहले ही थी। ये देखिए शिवलिंग, ये गोरखनाथ जी, यहाँ धुनी होती है, यहाँ पे भी पूजा हवन चलता रहता है, तो यहाँ पे भी हम तिलक करते हैं। और ये धुनी जो होती है बड़ी अच्छी होती है, लगानी चाहिए, नज़र से बचाती है हमें और भी अच्छी रहती है ना। कहते हैं जहाँ हवन पूजा होती है वहाँ का तिलक करना चाहिए, खुद भी लगाओ, बच्चों को भी लगाओ। तो अब तो बड़ा अच्छा बन गया है। स्पेस तो पहले ही था, बट ये है कि काफ़ी अच्छा बन चुका है, काफ़ी फैसिलिटी है। देखिए जगह जगह फ़ैन लगे हुए हैं, बैठ सकते हैं आराम से। काफ़ी बड़ा सत्संग भवन भी बहुत बड़ा बन गया है। तो यहाँ पे अभी मम्मी दर्शन करके आ रही हैं, तब तक मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा तो भागता ही रहता है ना इधर उधर। इसको तो बस स्पेस मिल जाए खेलने का, तो इसे तो दौड़ना भागना होता है। तो यहाँ मैं इसको देख रही थी, मम्मी अंदर गई हुई है दर्शन करने के लिए। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर है, फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं, कितनी सुविधा है आजकल यहाँ पे। पहले नहीं थे, अब तो इतने अच्छे फ़ैन लग गए हैं, पूरा पक्का हो गया, इतना सुंदर हो गया, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद वापस आ गए हम। तो इतना ही था मेरा मायके का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ सुबह सुबह ही निकल गई, संडे का दिन था, सुबह ही पहुँच भी गई मैं, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं होता। और मेरे बेटे को तो बिल्कुल सब्र ही नहीं होता कि आज संडे है तो आज बस घर पहुंच जाओ। उसको 1 मिनट का टाइम भी नहीं वो बिता सकता। उसे पता है पापा घर में है, तो जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना है, उनके साथ दिन एंजॉय करना है, क्योंकि पापा के पास टाइम नहीं होता, संडे को ही होता है। तो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।